हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने 5वां चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, दोनों ही मीडियम्स के लिए है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन करेंगे। बाकी इसमें कुछ भी मीडियम का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जो है, अपने स्टूडेंट्स की जो है हेल्प कर सकें। आपके अनाउंसमेंट हो चुकी है एग्जाम की भी, ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में जैसे कि आपने पढ़ा है कि 10th और 12th के एग्जाम्स जो है वो डेफिनेटली होंगे। तो अपनी तैयारी जो है वो परफेक्ट कीजिए एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं अपने आज का मैथ का 6th चैप्टर जो है आपकी 10th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, आप 9th क्लास के अंदर से इसको रीड आउट करके आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो आपके पास 6 टाइप से होते हैं। जैसे मैंने आपको इस टेबल में बताया कि एक साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। वहां क्या है कि इसके आपने जो समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं के बीच में संबंध होता है वो आपने रीड आउट किया है। अब अपने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या है कि इस टेबल की हेल्प से एंगल्स के हिसाब से अपने इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 में। देखिए, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं कि जो साइन थीटा है ये रेसिप्रोकल किसका होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का, जो आपको पहले से 9th क्लास से पता है। इसी तरह से जो कोस थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह से जो टेन थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट थीटा। इसके अलावा टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है आपके पास साइन अपॉन में कोस के। और इसी तरह से अगर आपको कोट निकालना है तो कोट थीटा इज इक्वल होता है आपके पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है मेनली इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। तो ये टेबल आपको हर हालत में याद करनी पड़ेगी। मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ कि किस तरीके से बनी है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक बार डिग्रीज में इसके एंगल्स लिखे हैं। अगर आप इसके रेडियंस में एंगल लिखना चाहो तो बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगी बनी बनाई, तो वहां से देख सकते हैं। यहाँ 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास π/6 होगा, ये π/4 होगा, इस तरह से ये π/3 होगा और ये आपका π/2 होगा। ठीक है, ये रेडियंस में इसके एंगल्स होते हैं। वो आपको फिलहाल इसमें ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, इसमें टेबल बनी कैसे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो कॉलम है इसको आप याद रखिए। देखिए, साइन के अंदर साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 जो होती है 1 होती है। इसके बाद देखिए कोस थीटा। कोस थीटा में आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपने फर्स्ट लाइन बनाई है उसको ही आपने उल्टा करके लिखना है कि लास्ट से कि 1 पहले आ जाएगा, √3/2 बाद में, इस तरह से ये सेम आएगा, ये यहां और ये 0 यहां पे। ठीक है, साइन की टेबल बनाइए, कोस की टेबल को आप लास्ट से वापस रिपीट कर दीजिए। टेन थीटा, देखिए अभी आपको बताया था कि जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन में कोस। अगर ये दोनों लाइंस आपकी बन चुकी है तो टेन वाली लाइन बनानी बहुत इजी है। देखिए कैसे टेन वाली लाइन बनी है। इन दोनों लाइंस को आपने डिवाइड करना है ओनली। तो डिवाइड देखिए कैसे, 0/1, यानी ये 0/1 क्या होता है आपके पास 0, इस तरह से। सेकंड लिखा हुआ है 1/2 √3/2, यानी इस तरह से 1/2 अपॉन में √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा गया 1/√3। इस तरह से आपके पास ये वाला कॉलम बना 1/√3। यहां ये पूरे से पूरा कैंसिल होगा, इस कारण से क्या बचेगा 1। अगेन वही 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 बचेगा। 1/0, देखिए 1/0 इसका मतलब है कि जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू अपने पास जो है अनडिफाइन होती है। इसको बोलते हैं अपने इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी का साइन आपने यूज करना है जब 0 से अपने डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आपकी 10 वाली लाइन बनेगी। फर्स्ट वाली लाइन आप याद रखिए, ठीक है। सेकंड वाली लाइन के अंदर अपने उसको वापस रिवर्स लिखा है, ठीक है। थर्ड वाला जो 10 वाला कॉलम बना है वो आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है कि जो भी ये दोनों चीजें हैं इनको आप डिवाइड करते जाइए, ठीक है। जो बचता जाएगा वो आपके पास आंसर बनेगा। अगेन जो कोट बनेगा अपने पास, कोट वापस से क्या करना है, जो आपने 10 वाली लाइन बनाई हुई है उसको आपने रिवर्स लिखना है। लास्ट से लिख दीजिए, इन्फिनिटी पहले आएगा, फिर √3 पहले आएगा, 1 एज इट इज आएगा, 1/√3 आएगा एंड 0 आएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपको बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। तो जो भी आपने यहाँ साइन वाली लाइन बनाई है उसका रेसिप्रोकल करेंगे अपने, तो कोसेक थीटा बन जाएगा। देखिए 0, जो 0 है, इस 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 1/0। उल्टा करना, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 अपने लास्ट अभी लिख के आए हैं, उसको अपने किससे लिखते हैं, इन्फिनिटी से।
1/2 का रेसिप्रोकल, यानी अगर आप 1/2 को रिवर्स करते हो तो ये बनता है 2/1, ठीक है। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ओनली 2 लिख सकते हैं, इस कारण से ये 2। इसको भी वैसे 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ठीक है। 2 √3/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। यानी इस कोसेक वाली लाइन को बनाने के लिए आपको साइन वाले कॉलम का रेसिप्रोकल करना है। जब कोसेक बन जाएगा तो लास्ट लाइन वापिस से वही है कि आपने कोसेक वाली लाइन को जो है रिवर्स लिखना है। सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर 2/√3 लिखोगे, फिर √2 वैसे का वैसे, फिर ये 2 आएगा और ये लास्ट में इन्फिनिटी आएगा। यानी जो 3 कॉलम आपने इसमें बनाए हैं वो तीनों के तीनों कॉलम जो है वो रिवर्स लिखे हैं। कोस वाला कॉलम मैंने रिवर्स लिखा है, कोट वाला कॉलम रिवर्स लिखा है, और सेक वाला कॉलम रिवर्स लिखा है। यानी साइन आपको याद रखना है, उसको रिवर्स कीजिए, कोस बनेगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, tan बनेगा, फिर tan को रिवर्स कीजिए, कोट बनेगा, फिर कोसेक का आपको बताया है इस साइन थीटा का आपने रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद कोसेक बनेगा, कोसेक वाली लाइन को रिवर्स कीजिए, सेक बनेगा। इस तरह से 3 लाइंस जो आपकी इसमें कॉलम है वो आपने सिर्फ उसका रिवर्स करना है। अब देखिए, अगर इस एक्सरसाइज का आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होंगे, एंगल्स दिए होंगे, वो बिल्कुल यही 5 एंगल होंगे, ठीक है। 0 हो सकता है, 30, 45, 60, 90, आपके सिलेबस में यही क्वाड्रेंट है। इसके बाद इसके अलावा अगर कोई और होगा तो अपने उसको अलग तरीके से करेंगे। देखिए अब सॉल्व कैसे करना है, इसका एक बेसिक सा रूल्स अपने बताते हैं। सबसे पहले आप जब भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करोगे तो सबसे पहले आपने उसकी सही सही वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही आप सही सही उसकी वैल्यू रखोगे आपका आधा क्वेश्चन वहीं सही हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक भी वैल्यू आपकी इसमें मिस्टेक होती है तो आपका क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाएगा, आगे आपको कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहला काम यह है कि आपको टेबल आनी चाहिए, उस टेबल में से सही सही वैल्यू पुट अप करनी है। सेकेंड लाइन है कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर आपके पास स्क्वायर लगी हुई है या फिर आपको कि क्यूब लगी हुई है तो आपने उस स्क्वायर को या क्यूब को ओपन करना है, ठीक है। कि स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करके, इसी तरह क्यूब को ओपन करेंगे अपने। थर्ड चीज पे, अगर किसी के अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो उस मल्टीप्लाई के साइन को आपने हटाना है। मल्टीप्लाई का साइन भी अपने हटाएंगे, बताएंगे आपको किस तरह से हटाते हैं। उसका ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे या नीचे वाले से डिवाइड करके। और लास्ट लाइन के अंदर आपने उस चीज को प्लस माइनस यानी इसका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन 4 चीजों को फॉलो करोगे तो आपका इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। सबसे पहले टेबल में से वैल्यू रखो, फिर अगर स्क्वायर क्यूब लगी है तो वो ओपन करो, ठीक है। फिर अगर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो वो हटाइए, इसके अलावा आपने उसका प्लस माइनस करना है। कहीं कोई भी साइन यूज नहीं किया हुआ तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई ही मानना है। अपनी तरफ से कोई भी प्लस माइनस का साइन आप नहीं यूज करोगे अगर क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि वैल्यूज आपने फाइंड करनी है क्वेश्चंस की। लिखा हुआ है कि 2 sin 45 एंड cos 45। देखिए इसके बीच में कहीं कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो कहीं कोई प्लस माइनस नहीं है तो आप इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाओगे, ना कि कोई भी प्लस माइनस लगाओगे। देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इस टेबल में से देख के। देखिए 2 का 2 एज इट इज। अब मेरे पास है कि sin 45, मैं देखूंगा sin 45 की वैल्यू इस टेबल में क्या होती है। साइन वाली लाइन में देखना है, उसके अंदर 45 देखना है और वो लिखा हुआ है 1/√2। तो आपने इस sin 45 की जगह पे लिखना है 1/√2। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो आप इसमें मल्टीप्लाई यूज करोगे। इसी तरह से आगे कोई साइन नहीं है तो यहां भी मल्टीप्लाई। अब है cos 45। देखिए cos वाली लाइन देखनी है, उसमें 45 के नीचे देखना है, वो भी सेम है। sin 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं तो यहां भी क्या आएगा आपके पास 1/√2। इस तरह से अब यहां मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि आपने स्क्वायर या क्यूब ओपन करनी है। ये स्क्वायर क्यूब तब ओपन करनी है जब आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब लगी होगी। अगर कोई स्क्वायर क्यूब नहीं लगी हुई तो अपने इस स्टेप को स्किप करके मल्टीप्लाई पे चलेंगे। तो अगर कहीं भी मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो अपने उस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये इन दोनों से डिवाइड होता है तो ओके, अदरवाइज आप क्या करो कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसके भी बीच में मल्टीप्लाई साइन है। देखिए 2 को 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। अब √2 और √2 ये आपको पता होना चाहिए कि दो रूट सेम रूट का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। √4 बनता है, √4 किसका अपने पास स्क्वायर रूट होता है 2 का। इस तरह से अब आप डिवाइड करोगे इसको तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1।
सिंपल सी चीज है, सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है। स्क्वायर क्यूब नहीं था इसमें तो मैंने इसका मल्टीप्लाई सॉल्व किया। मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व किया, इस 2 का मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। अब 2 में 2 से डिवाइड किया तो आंसर आपका क्या आया, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप अगले वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, और कुछ एक आप ट्राई करना और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट के माध्यम से, कि ताकि हमें पता लगे कि आपको इस चीज का बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो देखिए अपने सॉल्व करते हैं इसका ही सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है इसी एक्सरसाइज का। उसने लिखा हुआ है कि cos 45 cos 60 माइनस sin 45 एंड sin 60। तो सबसे पहले वही स्टेप को अपने फॉलो करेंगे। सबसे पहला आपने काम यही करना है कि इसमें सही सही वैल्यू रखनी है टेबल में से देख के। तो देखिए cos 45, cos वाली लाइन देखनी है, उसमें 45 देखना है, 1/√2। सिंपल सी चीज है, इसकी जगह पे आप लिखोगे 1/√2। फिर देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो आप लगाओगे इसके अंदर मल्टीप्लाई। cos 60, कोस वाली लाइन देखनी है, उसमें 60 देखना है, 1/2। तो यहां लिखोगे आप 1/2। देन माइनस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज। साइन 45, साइन वाली लाइन एंड 45, 1/√2। फिर मल्टीप्लाई का साइन, साइन 60, साइन वाली लाइन में ही 60, √3/2। देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इतना करते ही आपको आधा क्वेश्चन आपका यही सही हो जाता है। अगर आपकी इसमें से कोई वैल्यू मिस्टेक हो गई उसके बाद आगे चेक करने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए खास ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला रेशियोज वाला करोगे आप, उसके अंदर वैल्यूज आपकी सबसे पहले सही होनी चाहिए। देखिए सेकंड स्टेप आपको बताया था स्क्वायर क्यूब ओपन करने, लेकिन इसमें भी कोई स्क्वायर क्यूब नहीं लगी हुई, अपने मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का √2 से मल्टीप्लाई। देखिए रूट को जब अपने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख देना, वही उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप 2 का रूट से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना दोगे। ये 4 तभी बनेगा जब सेम रूट है दोनों, अदरवाइज अपने डायरेक्ट उसको इकट्ठा कर देंगे। देखिए माइनस 1 का √3 से मल्टीप्लाई, √3, नीचे सेम 2 का √2 से 2√2 एज इट इज। देखिए अब मल्टीप्लाई होने के बाद आपने इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अब ये है कि इसमें से आपने ये माइनस करना है। इसमें जब भी अपने क्वेश्चंस करेंगे तो एलसीएम की हेल्प लेके करेंगे, क्योंकि सभी के सभी जो चीजें बनेगी वो फ्रैक्शन में बनेगी। तो फ्रैक्शन में देखिए एलसीएम क्या होता है कि जो अगर दोनों के अपॉन में सेम रकम है तो वही अपने इसको एलसीएम यूज करेंगे। 2√2, 2√2 से 2√2 डिवाइड किया, 1 आ जाएगा। उस 1 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, देन माइनस, फिर ये दोनों वापस कैंसिल होंगे, ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला 1 माइनस √3। अब देखिए इसके बाद आप चाहो तो यहां ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद क्या है कि जैसे आप 9th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर में करते थे कि इन चीजों को अपने रेशनलाइज करते थे, परिमेयकरण करते थे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए रेशनलाइज करोगे तो यहाँ 1 माइनस √3 है, अपॉन में 2√2 है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका अपॉन में रूट हटाने के लिए इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, आप 2√2 से भी कर सकते हो, लेकिन 2√2 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई साइन हो तभी अपने उसका साइन रिपीट करके करते हैं, अदरवाइज आप √2 से ही ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए यहां √2 है, ये है 1 माइनस √3। ठीक है, यहां आपने क्या किया है कि इसका रेशनलाइज किया। तो देखिए 1 माइनस √3, इसका √2 से मल्टीप्लाई, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 का 1 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस √2 का √3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा √6। रूट में मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए ये है आपके पास 2 का 2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, अगेन 2 बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 4। ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। सिंपल सी चीज है, वैल्यू रखी है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों का नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर रकम जो आई नीचे जो आई, अब एलसीएम यूज किया, एलसीएम सेम रकम आएगी आपके पास, ऊपर वाले एज इट इज आ गए, इसका रेशनलाइज किया। रेशनलाइज कैसे किया, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ये 2 बनेगा, 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस में 3 टेन स्क्वायर 60, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यूज रखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 30, अब इसमें स्क्वायर लगी ऊपर, लेकिन अपने देखेंगे कि साइन के अंदर 30 1/2, तो अपने वैसे चलेंगे 1/2 लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर जब भी लगानी है, क्यूब जब भी लगानी है तो ब्रैकेट यूज करके आपने लगानी है। ऐसे नहीं करना कि आपने 1/2 लिखा और उसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगाओगे, ब्रैकेट यूज करना है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगानी है। फिर जो साइन है प्लस का प्लस, देखिए 2 का 2। अब आ गया cos 45, ऊपर स्क्वायर है, cos में 45 1/√2, तो 1/√2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 का 3, tan स्क्वायर 60, 10 में जहां 60 है √3 उसके ऊपर स्क्वायर। अब ये है आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब अपने स्क्वायर ओपन करेंगे, तो स्क्वायर ओपन कीजिए। देखिए 1/2 की स्क्वायर, देखिए 1 की स्क्वायर 1 होती है, लेकिन 2 की स्क्वायर क्या हो जाती है 4, 1/2 की स्क्वायर क्या बनेगी 4 प्लस 2 का 2। अब 1/√2 की स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लिया, अगर ब्रैकेट हटाना आपने, 1 की स्क्वायर 1 अपॉन में √2 की जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है आपके पास 2। रूट की जब भी अपने स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। इसी तरह से प्लस 3 का 3, √3 की स्क्वायर, तो जैसे आपने √2 की स्क्वायर 2 की थी, तो यहाँ √3 की स्क्वायर को भी अपने क्या करेंगे 3 करेंगे, और इसके बीच में साइन क्या यूज करेंगे मल्टीप्लाई का। अब देखिए यहां ये कैंसिल हो गए दोनों आपस में, आपके पास बचा क्या 1/4 बचा, प्लस ये कैंसिल हो गए तो इसकी जगह प्लस का क्या बचा 1 बचा, और इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 कितने हो गए 9। अब ऐड कीजिए, ऐड के लिए आप इसकी हेल्प लोगे एलसीएम की, एलसीएम इसका क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 अपॉन में है, ठीक है 4 से 4 डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा 1 का 1। अब यहाँ चाहे इनको ऐड कर लीजिए, फिर 4 से आप इसका गुना कर दीजिए, या पहले 4 × 1 करोगे तो 4 आएगा, एंड 4 × 9 करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा। ऐड कर दीजिए 36 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया आपके पास 41/4। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद करते हैं अपने इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो आप इसको सॉल्व करना जितना हो सके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके अनसॉल्व के लिए भी दूंगा। देखिए ये है आपके पास 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लिखा हुआ है 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। करना वैसे ही है कि आपने 3 का 3 लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन यूज करके sin 60 की वैल्यू उठानी है, फिर माइनस यूज करना है, 4 लिखना है, sin 60 की ही वैल्यू उठानी है, लेकिन उसके ऊपर क्यूब लगानी है। अब क्यूब कैसे ओपन करते हैं, जैसे मेरे पास 2 की क्यूब है, तो मैं अगर 2 की क्यूब ओपन करूंगा तो इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल। और अगर मेरे पास √2 की क्यूब है तो मैं इसको √2 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसलिए क्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, जो जो स्टेप बताए हैं जिस तरह से अपने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए हैं, और इसका जो आंसर है अपना फीडबैक जरूर देना, आंसर जो आप इसका कमेंट के रूप में हमें बताना। इसी तरह से आपने ये 5th क्वेश्चन भी ट्राई करना है, सेम चीज है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि अपॉन में है, वैल्यू रखिए सबकी, जिस जिसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर ओपन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जिनके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा वो मल्टीप्लाई हटाएंगे अपने, फिर अपने उसके अंदर इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अपने अगली क्लास के अंदर इन दोनों के जो आंसर्स हैं आपको कंफर्म करवा के ही अपने अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही एक क्लास जो है अपनी डिपेंड करती है। अगर आपका फीडबैक इसी तरह से पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much.